दोस्तों करंटली ओला इलेक्ट्रिक इंडिया की मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड है। वहीं होंडा इंडिया की मोस्ट सेलिंग पेट्रोल स्कूटर ब्रांड है, जहां पर ओला इलेक्ट्रिक में हमें 4 मॉडल्स देखने को मिलते हैं। वहीं एक्टिवा में करंटली एक्टिवा 6G इनका लेटेस्ट मॉडल है। दोनों ही कंपनीज अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को लीड कर रही हैं और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। पर जहां ओला इलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट इंस्टेंटली टॉप पर आ गई है, वहीं एक्टिवा एक ऐसी स्कूटर है जिसने स्कूटर मार्केट को बनाया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों कंपनीज के स्कूटर्स की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे कि किसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप सबसे कम है और क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कितनी इकोनॉमिकली वायबल हैं आज के टाइम पे। तो दोस्तों मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दूं कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एक्चुअली में होता क्या है। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बेसिकली एक फाइनेंशियल एस्टीमेट है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का। और जब हम इन कॉस्ट्स की टोटल करते हैं तो निकल के आता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो आज के इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक और एक्टिवा 6G स्कूटर के बीच कंपेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए हम ओला इलेक्ट्रिक की S1X Plus और होंडा की एक्टिवा 6G के स्टैंडर्ड वेरिएंट के बीच कंपेयर करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कैलकुलेट करने के लिए इसे हमने बेसिकली 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है परचेज कॉस्ट। ओला S1X की एक्स शोरूम प्राइस है 90,000 रुपीज़, वहीं एक्टिवा 6G की ऑन एन एवरेज है 78,000 रुपीज़। इसमें देखने वाली बात यह है कि जहां पर EVs में 5% GST लगता है, वहीं ICE स्कूटर्स में ये 28% लगता है, जो कि है 4,500 रुपीज़ फॉर ओला S1X Plus और एक्टिवा के लिए 21,700 रुपीज़, विच इज़ अ बिग डिफरेंस। भले ही ओला की प्राइस ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो दोस्तों अगर आप कोई पेट्रोल स्कूटर लेने जाते हैं तो हमें कई सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस भरने पड़ते हैं, पर EVs में ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट्स जैसे कि गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, इनमें रोड टैक्स बिल्कुल फ्री है। दूसरे स्टेट्स जो कि EVs से रोड टैक्स चार्ज करते हैं, इसके बदले में सब्सिडी या फिर इनकम टैक्स में रिलीफ जैसी इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो कि व्हीकल के वेट और सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स चार्ज करते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम रोड टैक्स 7.5% भी कंसिडर करें तो ओला के लिए ये निकल के आता है 6,750 रुपीज़। वहीं एक्टिवा के केस में ये है अराउंड 5,900 रुपीज़। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये फ्री है, पर मैं यहाँ पर नंबर प्लेट की कॉस्ट ऐड करना चाहूँगा, विच इज़ अराउंड 300 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं इंश्योरेंस की तरफ। तो यूजुअली हमें 2 व्हीलर्स के लिए इंश्योरेंस 1,500 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से देखने को मिल जाता है, जो कि 5 साल का हुआ 7,500 रुपये। तो इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारे स्कूटर की ऑन रोड प्राइस है 1,05,000 रुपीज़ ओला S1X Plus के लिए और 91,300 रुपीज़ एक्टिवा 6G के लिए। थर्ड पॉइंट है फ्यूल कॉस्ट, और इसी कॉस्ट की वजह से मेजॉरिटीली EVs को चलाना सस्ता पड़ता है कंपेयर टू ICE व्हीकल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि EVs काफ़ी एफिशिएंटली अपनी एनर्जी को यूज़ करती हैं। जहां पर EVs की एफिशिएंसी 90 to 95% के बीच होती हैं, वहीं ICE व्हीकल्स की 35 to 40% के बीच में होती हैं। सो ओला S1X Plus की फ्यूल कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो इसमें हमें 3 kWh का लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलता है। चार्जिंग करते वक्त कुछ एनर्जी एज अ हीट भी बाहर निकलती हैं, तो इसके लिए हम 10% एज अ हीट लॉस कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग स्कूटर को फुल चार्ज करने के लिए हमें 3.3 kWh की एनर्जी लगेगी। तो अब चार्जिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो इंडिया के एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से 25 रुपीज़ लगेंगे इसे फुल चार्ज करने के लिए। अगर आप ऑन एन एवरेज स्कूटर को 2 दिन में एक बार भी चार्ज करते हैं तो 5 साल का ये आता है 22,500 रुपीज़। वहीं अगर आप हफ्ते में 400 रुपये का पेट्रोल अपनी एक्टिवा 6G में भरवाते हैं तो 1,04,000 रुपीज़ लगेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस एंड सर्विस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि EVs में मूविंग पार्ट्स काफ़ी कम होते हैं। इसका मेन मूविंग पार्ट होता है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होती है। बट किसी भी व्हीकल की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ओवर टाइम कुछ चीज़ें आपको रिप्लेस करवानी पड़ती हैं,
जैसे कि टायर्स, लाइट्स, ब्रेक्स एटसेट्रा। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं 4000 रुपीज़ पकड़ रहा हूँ 5 साल के लिए, वहीं एक्टिवा के लिए 5000 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ, जो कि है बैटरी रिप्लेसमेंट, जो कि पार्शियली इम्पॉर्टेंट भी है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो कि ईवीज लेने के बारे में सोचते हैं, उनका फाइनेंशियली सबसे बड़ा कंसर्न इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट को लेकर होता है। काफ़ी सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज को स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की बैटरी से कंपेयर करते हैं, और ये जायज़ भी है क्योंकि इन सभी डिवाइसेस में लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ होता है। पर इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है यूज़ केस का। हम हमारे स्मार्टफोन्स को दिन भर चलाते हैं और इसे दिन में 1 या 2 बार चार्ज भी करते हैं, वहीं हम हमारी ईवीज को 2 या 3 दिन में 1 बार चार्ज करते हैं। लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ यूजुअली 2000 चार्ज साइकिल्स की होती है। इसके अकॉर्डिंग स्कूटर की बैटरी 7 से 8 साल तक तो चलेगी, बट अगर किसी कारण से स्कूटर की बैटरी खराब हो जाती है और उस पर आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, तो इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 60 से 62,000 रुपीज़ के बीच। इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये आज के टाइम के बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के रेट हैं। आने वाले टाइम पे ये रेट्स और भी कम होंगे जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का लास्ट पॉइंट है डेप्रीसिएशन। यूजुअली 2 व्हीलर्स में डेप्रीसिएशन हमें 5 साल बाद 50% देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ओला S1 X Plus की डेप्रीसिएशन कॉस्ट है 45,000 रुपीज़ और एक्टिवा 6G की है 38,800 रुपीज़। अब हम दोनों स्कूटर्स की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कैलकुलेट करें तो ये आती है 1,48,000 रुपीज़ फॉर ओला S1 X Plus और 1,61,000 रुपीज़ फॉर एक्टिवा 6G। एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है ओला की, इसमें बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंक्लूडेड है, फिर भी ये एक्टिवा 6G से टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में सस्ती पड़ती है। बिना बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग ओला S1 X Plus की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकल के आएगी 86,000 रुपीज़, जो कि काफ़ी कम है, और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग इसको एक्टिवा किलर भी कह रहे हैं। वैसे इसके जवाब में होंडा भी जल्दी अपनी एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस एथर 450 की जो प्राइस है उसके आसपास हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि ये स्कूटर कैसी होगी, क्या क्या फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, और सबसे ज़रूरी कि आपको इसमें बैटरी कैपेसिटी कितनी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ओला S1 X Plus और एक्टिवा 6G के बीच कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।